बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट जेएस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, वीडियो के शुरू में हम एक क्वेश्चन किया करते हैं ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि रिएक्ट के अंदर हुक्स क्या होते हैं। जब आप रिप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें ताकि हमें इल्म हो सके कि आप कहाँ से रिएक्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम देखेंगे कि जब प्रॉप्स के ज़रिए हम एक कंपोनेंट से डाटा दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ इफ़ेक्ट किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आपने गौर से समझना है और प्रैक्टिकल करने की भी कोशिश करनी है। तो इससे पहले कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर जब हम प्रॉप्स की मदद से डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में मुंतकिल करते हैं तो फिर जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं उनको यूज़ इफ़ेक्ट के ज़रिए कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आपने गौर से समझना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे VS कोड एडिटर के अंदर कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं जब प्रॉप्स के ज़रिए हम डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जल्दी से चलते हैं VS कोड एडिटर के अंदर। तो दोस्तों, VS कोड एडिटर के अंदर हम मौजूद हैं और app.jsx खोली हुई है। इसका एक दफ़ा रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, सिर्फ एक हेडिंग है और किसी किस्म का कोई डाटा नहीं है। इसका मतलब हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम SRC के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं ताकि नया कंपोनेंट बना लें और इसका नाम रखते हैं black.jsx। ये मैंने नाम वैसे ही रख दिया है, आप कुछ भी रख सकते हैं। और RFCE करके मैंने इसकी कोडिंग की है और ब्लैक जहाँ लिखा हुआ है डिव के अंदर यहाँ एंटर प्रेस करके यहाँ पर हम H1 में लिखते हैं हैंडल साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रॉप्स। ये मैंने बस लिख लिया, सेव किया। app.jsx के अंदर इसको हम कॉल कर लेते हैं, ब्लैक के नाम से हमने इसको रखा है। सेव किया, एक दफ़ा रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें हमारी हेडिंग आ चुकी है। हेडिंग का मतलब होता है कि हमारा जो कंपोनेंट है दुरुस्त तरीके से काम कर रहा है। अब हम अपने black.jsx में जाते हैं और सबसे पहले यहाँ पर एक काम करते हैं कि यहाँ पर मैं एक बनाने लगा हूँ स्टेट कॉन्स्ट और इसका नाम भी ब्लैक रखता हूँ, ब्लैक कॉमा सेट ब्लैक। और इसके अंदर कोई वैल्यू देने लगे हैं यूज़ स्टेट के ज़रिए और वैल्यू इसके अंदर मैं 1 दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, अब हम चाहें तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ और H1 के अंदर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ब्लैक लिखता हूँ। तो देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यू प्रिंट हुई है। जी बिल्कुल, 1 जो है वो प्रिंट हो चुका है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम इसकी वैल्यू यहाँ प्रिंट ना करवाएं बल्कि किसी और जगह पे प्रिंट करवाएं। और उसके लिए क्या करते हैं, नया कंपोनेंट बनाते हैं। SRC पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्प्ले डाटा.jsx। एंटर प्रेस करते हैं, नया कंपोनेंट आ चुका है RFCE करके। जल्दी से हम यहाँ पर उसका कोड जनरेट कर लिया और डिव के अंदर H1 के ज़रिए हम यहाँ पर सिर्फ एक प्रिंट करवा लेते हैं ब्लैक। ये मैंने वैसे ही भी प्रिंट करवाया है, सिर्फ उसको कॉल करते हैं और black.jsx में यहाँ पर हम इसको कॉल कर लेते हैं यहाँ पर डिस्प्ले डाटा के नाम से और इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं। अब हम देखते हैं रिज़ल्ट एक दफ़ा। तो ये देखें 1 भी प्रिंट हो रहा है और ब्लैक भी प्रिंट हो रहा है। इट मीन्स हमारे अब दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। अब हमने ये जो ब्लैक प्रिंट करवाया है ये यहाँ नहीं करवाना हमने, इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिमूव और डिस्प्ले डाटा के ज़रिए मैं प्रॉप्स जो है वो भेजना चाहता हूँ। राइट क्लिक करके एक दफ़ा मैं यहाँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूँ। अब ये जो ब्लैक है हमारी स्टेट, इसको मैं पास करना चाहता हूँ अपने डिस्प्ले डाटा के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ब्लैक और इक्वल टू और कर्ली ब्रैकेट में भी मैं लिख देता हूँ ब्लैक और ये डाटा चला जाएगा हमारा डिस्प्ले डाटा के अंदर। वहाँ जाके इसको रिसीव भी करते हैं और डिस्प्ले डाटा के अंदर कर्ली ब्रैकेट में भी हम लिखेंगे यहाँ पर ब्लैक। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ H1 के अंदर यहाँ हम लिख देते हैं वैल्यू ऑफ ब्लैक।
और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं प्रॉप्स का नाम यानी ब्लैक दे देता हूँ। अब हम ज़रा देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब हमने कोई गलती की है। यहाँ पर ब्लैक के स्पेलिंग मैंने सही नहीं लिखे, BLACK यहाँ लिखेंगे। सेव करके अब देखेंगे, आप देखें हेडिंग भी आ रही है और वैल्यू ऑफ ब्लैक भी आ रही है। अब इसका मतलब सिंपल सा अभी तक ये हुआ है कि हमने यहाँ पर एक ब्लैक के नाम से जो है वो स्टेट ली है और उसमें सिर्फ वन मूव किया है, उसको एज अ प्रॉप्स जो है वो हम डिस्प्ले डाटा के अंदर मूव कर रहे हैं और वहाँ उसको रिसीव करके हम उसको सिर्फ प्रिंट करवा रहे हैं। ये हमारा काम है। और यहाँ पर ये जो हैंडल स्टेट इफेक्ट्स है हेडिंग, ये मैं ज़रा ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि इजाफी है, इसका रश नहीं हमने डालना। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ये चाहते हैं कि हम डिस्प्ले डाटा के अंदर एक फ़ंक्शन बनाएं जिसको हम सिर्फ एक ही दफ़ा कॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ और एक फ़ंक्शन बनाता हूँ। चाहे आप एरो फंक्शन बना लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, या दूसरा बना लें। कॉन्स्ट, इसका नाम रख दिया फॉर ब्लैक, वैसे ही फंक्शन का नाम रखा है मैंने, और इक्वल साइन दे के छोटी ब्रैकेट्स, और मैं इसको एक एरो फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ करली ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखते हैं। मैं इसके अंदर लिख देता हूँ console.log, कोटेशन साइन में मैसेज देते हैं जी, ब्लैक फंक्शन रन। मैंने वैसे ही दे दिया है मैसेज, सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है। अब आपको पता है ये फंक्शन तो बन गया, ये तब तक नहीं चलेगा जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे। तो यहाँ नीचे मैं इसको कॉल करता हूँ, फॉर ब्लैक इसका नाम है, और यहाँ ब्रैकेट्स में इसको कॉल भी कर लिया। अब हम देखते हैं क्या ये फंक्शन रन होता है और सिर्फ क्या ये मैसेज प्रिंट होता है। अब देखते हैं रिज़ल्ट। अब यहाँ वैल्यू ऑफ ब्लैक तो प्रिंट हो रहा है जो हमने H1 में किया है, तो क्या जो फंक्शन है वो रन हुआ है, उसके लिए हमें कंसोल विंडो खोलनी पड़ेगी। मैं Ctrl+Shift+J करके कंसोल विंडो खोलता हूँ और यहाँ पर देखें ब्लैक फंक्शन रन का मैसेज आ रहा है जो हमने पहले दिया था। अच्छा, ये एक जो डिम मैसेज आता है ये एक्चुअली शेडो होता है कि ये चीज़ रन हो रही है, और एक्चुअली ये जो डार्क होता है यही उसका रिजल्ट होता है। तो ये दो दफ़ा नहीं होता, एक ही दफ़ा आपने इसको समझना है। इसको जितनी दफ़ा रिफ़्रेश कर लें, इसका मतलब है फंक्शन हमारा जो है वो रन हो रहा है, लेकिन एक ही दफ़ा रन हो रहा है। अब हम एक और काम करते हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं ये जो हमारा black.jsx का जो एलिमेंट था, ये कंपोनेंट था, इसके अंदर जो हमने स्टेट बनाई हुई है, इसके साथ हम यहाँ पर एक बटन दे देते हैं और उसमें लिखते हैं इंक्रीज़ ब्लैक, और ये बटन बन गया। अब इसके साथ क्या करेंगे, सिर्फ अभी बटन बना है, अभी इससे होगा कुछ नहीं। और इसके अंदर यहाँ पर हम लिखते हैं ऑन क्लिक, और करली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम एक एरो फंक्शन बना लेते हैं और इसके अंदर करते हैं सेट ब्लैक। इसकी वैल्यू सेट करते हैं कि जो ब्लैक में पहले हो उसमें +1 का इजाफा कर दे, ये हम चाहते हैं इसके साथ। अब हम इसको सेव करके रन करके देखते हैं। इसको मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ जी, ये देखें फंक्शन एक दफ़ा रन हो रहा है। अब यहाँ एक बटन बन चुका है इंक्रीज़ ब्लैक, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वैल्यू 2 हो गई है, तो लेकिन साथ ही आपने देखना है कि फ़ंक्शन दोबारा से रन हुआ है। हालांकि हम चाहते थे ये फंक्शन सिर्फ एक मरतबा रन हो। ये देखें इंक्रीज़ ब्लैक, इंक्रीज़ ब्लैक, इंक्रीज़ ब्लैक, तो ये फंक्शन बार बार रन हो रहा है। अब हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये सिर्फ एक ही दफ़ा रन हो। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे डिस्प्ले डाटा के अंदर, और यहाँ पर आपको मैं याद करवाना चाहता हूँ जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमें कोई भी चीज़ एक ही दफ़ा रन करनी हो तो उसके लिए हमें यूज़ अफेक्ट जो है हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो और यूज़ अफेक्ट का सिंटैक्स मैं आपको पहले याद करवाता हूँ। तो यूज़ अफेक्ट लिख के ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, उसका एक फ़ंक्शन होता है वो बनाते हैं। तो यहाँ एरो फंक्शन बनाया और करली ब्रैकेट्स के अंदर इसके हम कोड लिख सकते हैं, और कॉमा देके यहाँ पर मैंने एक बड़ी ब्रैकेट डाल दी और आखिर पर सेमीकोलन लगा दिया। इसका मतलब ये है, इसको समझ लीजिएगा कि यूज़ अफेक्ट जो है ये साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करता है। साइड इफ़ेक्ट क्या है कि हमने एक फंक्शन को कॉल किया हुआ है जो हम एक दफ़ा कॉल करना चाहते थे, लेकिन ये बार बार कॉल हो रहा था। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो यूज़ अफेक्ट है, इसके अंदर जो हमने फंक्शन बनाया उसके अंदर जो करली ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो सिर्फ एक दफ़ा रन होगा। एक दफ़ा क्यों रन होगा, क्योंकि ये जो बड़ी ब्रैकेट्स होती हैं इसका मतलब होता है ये खाली हो तो एक ही दफ़ा रन हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर एक दफ़ा एंटर प्रेस करके ये जो फंक्शन कॉल हुआ है इसको Ctrl+X करके काटता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये हमारा फंक्शन सिर्फ एक दफ़ा ही रन होगा, जिसका मतलब है कि हमने इसके साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल कर लिया है। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं।
ये देखिए जी, मैंने रिफ़्रेश किए है और वैल्यू 1 आई है और यहाँ पर फंक्शन भी रन हो चुका है, ब्लैक फंक्शन रन। और अगर मैं इंक्रीज़ ब्लैक पर क्लिक करता हूँ तो वैल्यू 2 हो रही है, फंक्शन हमारा रन नहीं हो रहा। फिर करता हूँ, ये देखें हमारा, इसका मतलब है कंपोनेंट जो है वो रेंडर हो रहा है, लेकिन ये फंक्शन जो है वो एक ही दफ़ा जो है वो रन हो रहा है। हम इसकी ना एक दफ़ा वैल्यू थोड़ा सा फंक्शन का मैसेज चेंज करते हैं और मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर करके दिखाता हूँ इस चीज़ को। अब देखिए, एक तो मैं ये मैसेज का जो वैल्यू है वो यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ, यानी मैसेज चेंज करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ लिखता हूँ ब्लैक वैल्यू लिख देता हूँ मैं, और कॉमा दे के मैं यहाँ पर ब्लैक लिख देता हूँ, यानी पर ब्लैक में जो भी वैल्यू होगी वो साथ साथ यहाँ पर प्रिंट होगी। अब अगर यहाँ देखिए यूज़ इफेक्ट की तरफ देखें, अगर ये जो हमने बड़ी ब्रैकेट्स थी इनको ख़त्म कर दिया तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि अब ये जो फंक्शन है बार बार कॉल होगा। अब देखते हैं कि क्या ये बार बार कॉल होता है। रिफ़्रेश करता हूँ जी मैं एक दफ़ा, और यहाँ पर मैं देखें वैल्यू 1 है तो यहाँ पर ब्लैक की वैल्यू भी 1 आ रही है हमें नज़र कंसोल में भी। अगर ये 2 करते हैं तो देखें फंक्शन दोबारा रन हो रहा है, 3 करते हैं तो रन हो रहा है, 4 करते हैं रन हो रहा है, और साथ साथ वैल्यू मैंने इसलिए डिस्प्ले कराई आपको नज़र आ जाए कि ये बार बार फंक्शन कॉल हो रहा है। अब अगर हम बड़ी ब्रैकेट लगाते तो फिर क्या होता? यहाँ देखें, यहाँ पर जहाँ से हमने बड़ी ब्रैकेट हटाई थी वहाँ कॉमा करके दोबारा से बड़ी ब्रैकेट्स लगा देते हैं। अब ये फंक्शन सिर्फ एक ही दफ़ा कॉल होगा। सेव करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें जी, जब मैंने इसको रिफ़्रेश किया है तो पहले वैल्यू 1 आ रही है, अब मैं इंक्रीज़ ब्लैक पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें फंक्शन जो है यहाँ पर आपका सिर्फ एक मरतबा ही रन हुआ है, उसके बाद रन नहीं हो रहा। अच्छा, एक चीज़ अगर हम और करते तो क्या होता? हम यहाँ black.jsx के अंदर जाके एक और जो है स्टेट लेते हैं, उसका नाम रख देता हूँ कॉन्स्ट, और बड़ी ब्रैकेट में उसका नाम रख देता हूँ रेड कॉमा सेट रेड। नाम आप खैर जो भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यूज़ स्टेट, और इसके अंदर मैं 5 वैल्यू दे रहा हूँ, और इस स्टेट को भी मैं पास करने लगा हूँ अपने उस कंपोनेंट के अंदर। तो जहाँ डिस्प्ले डाटा था वहाँ ब्लैक हमने पास किया हुआ है, उसके आगे स्पेस दे के मैं यहाँ लिखता हूँ रेड और इक्वल टू, और करली ब्रैकेट में फिर मैं दोबारा रेड ही लिख देता हूँ। इसका मतलब है 2 प्रॉप्स जो है पास हो रही हैं, और डिस्प्ले डाटा के अंदर यहाँ ब्लैक के साथ कॉमा दे के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेड, और बिल्कुल इसी तरह इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं। ये देखें नीचे H1 के अंदर यहाँ पर देखें जहाँ हमने प्रिंट करवाया था, मैं एंटर प्रेस करके यहाँ H1 करता हूँ और उसके अंदर लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ रेड, और ब्रैकेट के अंदर इसकी वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं जो कि है रेड। एक काम और करते हैं, क्योंकि हमने रेड लिखा है तो इसका कलर भी रेड कर देते हैं। तो H1 के अंदर लिखते हैं स्टाइल, और करली ब्रैकेट के अंदर मज़ीद करली ब्रैकेट डाल के कलर लिखते हैं, और कॉलन डाल के यहाँ रेड कर देते हैं। तो इस तरह इसका रेड हो जाएगा कलर। एक दफ़ा रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखें वैल्यू ऑफ रेड भी आ रहा है, और यहाँ एक बटन भी बनाते हैं जो रेड की वैल्यू को कंट्रोल करे। तो display.jsx में जाके हम एक बटन बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह का। तो यहाँ बटन लिखता हूँ और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ इंक्रीज़ रेड। इंक्रीज़ मैंने रेड लिख दिया, और इसके अंदर भी ऑन क्लिक, और इसके अंदर पहले एक बनाएंगे हम एरो फंक्शन, और उसके बाद सेट रेड के अंदर जो भी रेड में होगा उसके अंदर +5 कर देते हैं हम। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं जी। तो अब यहाँ पर देखें फंक्शन तो एक ही दफ़ा रन हो रहा है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पर, लेकिन जब इंक्रीज़ ब्लैक पे करते हैं तो देखें ब्लैक की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, और जब इंक्रीज़ रेड करते हैं तो रेड की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। अब हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास एक और फंक्शन होता तो फिर क्या होता, देखते हैं ज़रा। डिस्प्ले डाटा के अंदर हम एक और फंक्शन बनाने लगे हैं जी। ये हमने फंक्शन बनाया हुआ है। फंक्शन आप जितने मर्ज़ी बना लें, और यूज़ इफेक्ट भी जितनी दफ़ा मर्ज़ी यूज़ कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ इस फंक्शन के नीचे एक और फंक्शन बना लेते हैं। कॉन्स्ट फॉर रेड कर दिया मैंने इसका नाम, इज़ इक्वल टू, और करली ब्रैकेट के अंदर एरो फंक्शन बना रहा हूँ मैं। हम लिखते हैं मैसेज कंसोल डॉट लॉग, और फिर यहाँ ब्रैकेट में मैसेज देते हैं रेड वैल्यू, और उसके बाद यहाँ पर मैं कॉमा दे के रेड लिख भी देता हूँ ताकि उसकी वैल्यू नज़र आए आपको। अब इसको भी हम कॉल कर लेते हैं बिल्कुल यहाँ इसके नीचे। तो यहाँ इसको कॉल करने के लिए फॉर रेड लिखता हूँ मैं, और आगे यहाँ पर कॉल कर लिया हमने इसको। अब ज़रा इसको चेक करते हैं। ये देखें जी, मैंने बिल्कुल शुरू में जब चलाया है तो ब्लैक की वैल्यू 1 आ रही है और रेड की वैल्यू 5 आ रही है। और अगर हम कंसोल विंडो में देखें तो रेड वैल्यू 5 नज़र आ रहा है, ब्लैक वैल्यू 1 नज़र आ रहा है। अगर हम करते हैं इंक्रीज़ ब्लैक, ये देखें, तो इसका मतलब है ब्लैक में वैल्यू इंक्रीज़ तो हो रही है, लेकिन साथ साथ रेड का फंक्शन भी चल रहा है। ये देखें रेड का फंक्शन भी चलता जा रहा है, लेकिन ये देखें आपके सामने, हालांकि
हम नहीं चाहते कि वो चले। इसी तरह जब हम रेड की वैल्यू को इंक्रीज़ कराते हैं, मैं ज़रा रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिएगा रेड की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज़ कराते हैं तो भी ये जो है, ये देखें आपका जो फंक्शन है वो कॉल हो रहा है, ये देखें। इसका मतलब है चाहे आप इंक्रीज़ ब्लैक करें या इंक्रीज़ रेड करें तो ये फंक्शन दोनों सूरतों में ही कॉल हो रहा है। तो ये भी क्या है, ये साइड इफ़ेक्ट है। अगर हम ये चाहते हैं कि अगर हम इंक्रीज़ ब्लैक पे क्लिक करें तो ब्लैक वाला फंक्शन कॉल हो, इंक्रीज़ रेड करें तो रेड वाला फंक्शन कॉल हो, तो फिर हमें क्या करना है, हमें एक और जो है यूज़ अफेक्ट इस्तेमाल करना है। यहाँ पर देखें, मैं एक दफ़ा करता हूँ इसको दोबारा, यूज़ अफेक्ट, और आपको दोबारा रिवीजन करवाने के लिए सबसे पहले इसके अंदर होता है हमारा एक एरो फंक्शन, और उसकी कर्ली ब्रैकेट में हम करते हैं कोडिंग और 7 कॉमा दे के बड़ी ब्रैकेट डाल देते हैं। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा एक दफ़ा चलेगा, जो भी इसके अंदर एंटर करेंगे। यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर एंटर करता हूँ और ये फंक्शन जो कॉल किया हुआ है इसको काट कर मैं इसके अंदर कर देता हूँ। ये देखें अब हुआ क्या है, मैं ज़रा कोडिंग करीब कर दूँ आपको समझ आ जाए। हुआ ये है कि अब हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है फॉर ब्लैक, और वो भी एक दफ़ा रन हो रहा है, और एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है फॉर रेड, वो भी एक ही दफ़ा रन हो रहा है। तो दोबारा रन नहीं होंगे। अब सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें जी, रिज़ल्ट आपके पास आ रहा है, इसको मैंने रिफ़्रेश किया है, वैल्यू ऑफ ब्लैक 1 है और वैल्यू ऑफ रेड 5 है। अब अगर हम करते हैं इंक्रीज़ ब्लैक, ये देखें इंक्रीज़ हो रही है, मैंने देखा 3 4 5, लेकिन अगर आप गौर करें कंसोल विंडो के अंदर तो फंक्शन सिर्फ एक ही दफ़ा रन हुआ है। वो हम जितनी दफ़ा इंक्रीज़ करते हैं फंक्शन रन नहीं हो रहा। अगर हम इंक्रीज़ रेड करते हैं तो ये देखें इंक्रीज़ रेड तो हो रहा है, लेकिन फंक्शन तो बार बार रन नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि हमने जो साइड इफ़ेक्ट्स थी उनको कंट्रोल कर लिया है, और चूँकि हमने यूज़ इफ़ेक्ट के ज़रिए इन दोनों फंक्शंस को अंदर रखा है उसके, और उसको ये हुक्म दिया है या हदायत दी है कि इस फंक्शन को सिर्फ एक ही दफ़ा रन करना है। तो एक दफ़ा उसने रन कर दिया है। अब हम जितनी दफ़ा मर्ज़ी उसको रेंडर कर रहे हैं या री रेंडर कर रहे हैं, कंपोनेंट जितनी दफ़ा रिफ़्रेश मर्ज़ी हो जाए, ये फंक्शन बार बार रन नहीं होगा। अब अगर हम ये चाहते हैं कि जब हम ब्लैक पे क्लिक करें तो कॉल वाला ब्लैक जो फंक्शन है वो रन हो, और जब हम रेड पे क्लिक करें तो जो रेड वाला फंक्शन मैंने बनाया है वो वाला रन हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिंपल ये करना पड़ेगा जी, ये फंक्शन जो मैंने बनाया हुआ है फॉर रेड, उसके में जो बड़ी ब्रैकेट लिखी है उसके अंदर सिर्फ आपको रेड लिख देना है, और जो बनाया है ब्लैक के लिए इसके अंदर सिर्फ हमने ब्लैक लिख देना है, और इसके बाद इसको करें सेव। अब रिज़ल्ट देखते हैं। ले जी, रिफ़्रेश मैंने करके इसको रन किया है, तो यहाँ पर देखें वैल्यू 5 आ रही है रेड की और 1 आ रही ब्लैक की। अब मैं इंक्रीज़ करने लगा हूँ ब्लैक को, तो देखिएगा अपने कंसोल विंडो में भी ये देखें ब्लैक का फंक्शन रन हो रहा है। फिर देखें, यानी जितनी दफ़ा क्लिक कर रहा हूँ फंक्शन रन हो रहा है। और अगर मैं इंक्रीज़ रेड करता हूँ तो ये देखें रेड का फंक्शन रन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर वैल्यू रेड की आ रही है। दोबारा रिफ़्रेश करते हैं एक दफ़ा, पहले मैं रेड को करता हूँ, ये देखें रेड की वैल्यू चेंज हो रही है, फिर मैं ब्लैक को करता हूँ तो ब्लैक की वैल्यू चेंज हो रही है। इसका मतलब था जो साइड इफ़ेक्ट से हमने वो कंट्रोल कर लिए। अच्छा, ये भी हो सकता है कि हम एक ही फंक्शन को एक दफ़ा रन कर लें और किसी दूसरे फंक्शन को हम रन करवा सकते हैं इन दोनों के साथ, वो भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फ़र्ज़ करते हैं ये जो रेड वाला फंक्शन है हम चाहते हैं कि ये वाला रन हो, तो हम रेड के साथ यहाँ कॉमा लगा के अगर इसी जगह ब्लैक भी लिख दें तो इसका मतलब रेड और ब्लैक दोनों रन होंगे, और ब्लैक वाले को यहाँ पर नीचे से खाली कर देते हैं। इसका मतलब ब्लैक वाला फंक्शन सिर्फ एक दफ़ा रन होगा, और रेड वाला फंक्शन जो है वो चाहे आप ब्लैक पे क्लिक करें या रेड पे क्लिक करें, दोनों सूरतों में रन होगा। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें जी, रिफ़्रेश मैंने कर दिया है। अगर इंक्रीज़ ब्लैक करते हैं तो ये देखें आपका फंक्शन रन हो रहा है, क्योंकि वहाँ देखें नंबरिंग आ रही है, रेड की वैल्यू वहाँ पर देखें आ रही है। और अगर आप इंक्रीज़ रेड करते हैं तो भी ये देखें वैल्यू आपकी बार बार चेंज होके आ रही है। तो यानी क्लिक करें हम ब्लैक पे तो भी रन होता है, क्लिक करें हम रेड पे तो भी रन होता है। लेकिन जो फंक्शन था ब्लैक वाला सबसे ऊपर देखें वो सिर्फ एक ही दफ़ा रन हुआ है। तो इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब मैं जल्दी से ये करता हूँ कि यहाँ से ब्लैक को ख़त्म करके उसको मैं यहाँ नीचे ही लिख देता हूँ, यहाँ पर ब्लैक की स्पेलिंग सही कर लेते हैं जी। अब हम इसको रन करते हैं, ये देखें जी वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर हम ब्लैक पे क्लिक करते हैं तो ब्लैक वाला फंक्शन रन हो रहा है, रेड पे क्लिक करते हैं तो रेड वाला रन हो रहा है। तो अब हमने इसके साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल कर लिया जो प्रॉप्स की वजह से सामने आ रहे थे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है वो भी हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके लाइक ही में बताते हैं कि आपको किस कदर ये वीडियो हेल्पफुल रही और किस कदर अच्छी लगी है। मज़ीद वीडियो के लिए इंशाअल्लाह ताला दोबारा हाज़िर होंगे, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।